biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये SIR नहीं है, ये अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। कांग्रेस और मोदी विरोधियों की चुनाव दर चुनाव में हार की वजह वोट चोरी है या फिर 500 करोड़ का सूटकेस है? क्या कांग्रेस में सीएम पद उसी को मिलता है जो 500 करोड़ रुपए सूटकेस में देता है? क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी उसे सीएम पद देते हैं जो 500 करोड़ रुपए से भरकर सूटकेस देता है? पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के बयान के बाद ये सवाल उठे हैं। नवजोत कौर ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के इज्जत के धागे खुल गए। नवजोत कौर ने कहा कि कांग्रेस में जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है वही सीएम बन पाता है। मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। नवजोत कौर के इस खुलासे के बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक पूरी कांग्रेस पार्टी में कोहराम मचा है। ये वही नवजोत कौर है जिनके पति नवजोत सिंह सिद्धू कभी सोनिया गांधी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। सोनिया गांधी की तुलना पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पृथ्वी, आकाश और पारस से करते थे। जिस सोनिया गांधी के लिए सिद्धू बोलते थे कि उनका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, जिन सोनिया गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू 20 साल में सबसे ईमानदार और इज्जत कमाने वाली नेता बताते थे। मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। सवाल है कि क्या नवजोत कौर के आरोप सच्चे हैं? क्या सचमुच कांग्रेस में 500 करोड़ में सीएम पद का सौदा होता है? नवजोत कौर के दावों में कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी के सीएम पद के लिए 500 करोड़ के सौदे और भ्रष्टाचार की कलई पूरी तरह से खुल गई। आरोपों पर राहुल गांधी चुप है, प्रियंका गांधी सन्नाटे में है, सोनिया गांधी को कुछ भी कहने को बनते नहीं दिख रहा। लोकसभा में आज राहुल गांधी वोट सुधार पर चर्चा के दौरान बोले। राहुल गांधी ने वही पुराना राग अलापा आरएसएस बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करने का आरोप लगा दिया। The biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act that directly controls the election system of our country, the election commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the election commission is colluding with those in power to shape the elections. राहुल गांधी ने फिर से वही वोट चोरी वाला राग अलापा, संसद में फिर वही ब्राजील मॉडल का जिक्र किया, जिन आरोपों पर राहुल का हाइड्रोजन बम पहले ही फुस हो चुका है। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पर ब्राजील की मॉडल का जिक्र किया, उनके साथी नेताओं ने उस मॉडल की फोटो संसद में लहराई। लेकिन पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर न गांधी परिवार बोल रहा, न ही उनके गठबंधन के नेता सवाल पूछ रहे। हालांकि कांग्रेस ने नवजोत कौर को सच्चाई उजागर करने की सजा दे दी। नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन नवजोत कौर ने नोटिस पर पलटवार किया और दोबारा आरोप लगाए और कांग्रेस नेताओं को चोर और स्मगलर के साथ मिलीभगत करने का बड़ा आरोप लगा दिया।
ये एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। हाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घबोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी। जो आरोप नवजोत कौर लगा रही, कांग्रेस में ऐसे आरोप कोई नई बात नहीं है। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो माहौल बनाया, हाइड्रोजन बम, एटम बम, पता नहीं क्या क्या लेकर आए, लेकिन बिहार में भी कांग्रेस पार्टी पर वैसे ही आरोप लगे जैसे नवजोत कौर लगा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि नवजोत कौर सीएम पद की कुर्सी खरीदने की बात कर रही हैं और बिहार में विधायक के टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगा था। बिहार के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बंटवारे में धांधली की। टिकट बंटवारे में धांधली से नाराज कार्यकर्ताओं ने अल्लवरू के साथ मारपीट भी की। इतना सब कुछ होने के बाद नतीजा क्या निकला? कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीती। लेकिन राहुल गांधी ने क्या एक्शन लिया? ना प्रदेश अध्यक्ष को बदला, ना ही प्रभारी को। ऐसा ही नाटक कर्नाटक में कांग्रेस में चल रहा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में सीएम पद पर तनातनी जारी है। डीके का आरोप है कि हाईकमान ने 2.5 साल वाला वादा नहीं निभाया। नतीजा ये है कि पार्टी में सिर्फ टोबल मचा है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अभी तक तो लोग ये सोचते थे कि कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। पहली बार ये सार्वजनिक हुआ है कि कांग्रेस में सीएम पद भी बिकाऊ है। कांग्रेस के अंदर आपस की सर फुटव्वल की वजह से पहले बहुत छीछा लेदर होती थी। अब सीधे तौर पे ये स्पष्ट हो गया है कि उस सर फुटव्वल में नतीजा जो आता है वो अटैची के दम पे आता है, और अटैची के दम पे ही कर्नाटक में भी इस वक्त इनके यहाँ उथल पुथल चल रही है। वहां भी ये तौला जा रहा है कि किसके पास बड़ी अटैची है, कौन मुख्यमंत्री कर्नाटक का होगा। इसको लेकर भी कांग्रेस में उहापोह चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर पार्टी के भीतर से ही बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही। इन सबके बीच जन्मदिन के मौके पर सोनिया गांधी को आज बड़ा झटका लग गया। वोट सुधार पर चर्चा से ठीक पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस थमाया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। दरअसल एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि वो भारतीय नागरिक 1983 में बनी। याचिका में कहा गया कि यह दर्शाता है कि पहली बार नाम जोड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। वोट सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सोनिया गांधी पर लगे आरोप और कोर्ट के नोटिस पर कुछ नहीं बोला। हालांकि प्रियंका गांधी आरोपों को गलत बता रही। 1980 में जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। अब चूंकि जुडिशरी ने सोनिया जी को नोटिस इशू किया है, प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। अब सवाल है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बिना सिर पैर के आरोप लगाते रहेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करने का आरोप लगाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाए गए
500 करोड़ के सूटकेस में सीएम पद के सौदे करने के आरोपों पर कब बोलेंगे? क्या राहुल गांधी नवजोत कौर के आरोपों पर कोई एक्शन लेंगे या फिर नवजोत कौर को पार्टी से निकालकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।